वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम कॉस्ट और एनआरवी पे कुछ बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही होती है। तो अब हम उस क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें या फिर एनआरवी पे रिकॉर्ड करें। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ दो एग्जांपल भी साथ हम देख लेंगे। और जो एक्सट्रैक्ट जो होते हैं कि मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में किस तरीके से शो होगा, तो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो आसानी से मिल सके। तो दोस्तों फिर चलते हैं आज की इस वीडियो पे। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी। अच्छा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, बट इफ इन्वेंटरी become obsolete or damaged during the year end or after the year end and get sufficient evidence that inventory become impaired, so the value of the inventory must be recorded at NRV lower of the cost or NRV in financial position। दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम हमेशा इन्वेंटरी को कॉस्ट पे रखते हैं। अच्छा अच्छा अगर कभी मेरी इन्वेंटरी अगर ऑब्सलीट हो गई या डैमेज हो गई ड्यूरिंग द ईयर और आफ्टर द ईयर एंड, अच्छा और मुझे सफिशिएंट एविडेंस मिल जाए कि नहीं यार कि अब मेरी जो इन्वेंट्री है वो डैमेज हो गई, तो अब मैं इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम एनआरवी की वैल्यू मालूम करेंगे। जो भी लोअर ऑफ होगा, कॉस्ट होगी या फिर एनआरवी होगी। जो एनआरवी का जो फुल फॉर्म होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी लोअर ऑफ होगा उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देंगे। अच्छा एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल वन में है कि एन एंटिटी हैविंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री at the end of the year valuing $2.5 million at cost, but due to competition the value of the inventory get impaired and net realizable value NRV become 1.9 million dollars। At what amount the closing stock should be disclosed। दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईयर एंड पे जो इसकी जो स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 2.5 मिलियन डॉलर्स में थी। लेकिन जब मार्केट कंपटीशन की वजह से जब उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए होंगे एट द ईयर एंड, तो उसको पता चला कि मेरी जो कंपटीशन की वजह से उसने जो एनआरवी निकाली होगी तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.9 मिलियन डॉलर्स। तो अब वो क्या करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया का हम लोअर ऑफ का हम रूल अप्लाई करेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट हो या एनआरवी हो तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 मिलियन जो इसकी कॉस्ट थी और यहाँ पे 1.9 मिलियन डॉलर इसकी अब एनआरवी हो गई। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी तो अब 1.9 मिलियन से शो होगी, और ये जो 2.5 मिलियन अब वो नहीं होगा, नहीं रिकॉर्ड होगी। और जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको लॉस, वो हमारे एक लॉस होगा, हम उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि 1.9 मिलियन को मैंने यहाँ पे करंट एसेट में यहाँ पे मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, वो भी सिमिलर ही है। सेकंड एग्जांपल में है एन एंटिटी हैविंग stock of inventory at the end of the year valuing 5 million at cost, but due to the flood the value of the inventory get damaged and net realizable value NRV become 3.5 million। at what amount the closing stock should be disclosed। जैसे कि दोस्तों इस डेटा में क्या था कि मार्केट कंपटीशन की वजह से उसकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो कम हो गई। इसमें वो कह रहे हैं कि उसकी जो इन्वेंट्री थी वो फ्लड की वजह से डैमेज हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब उसने अपनी कॉस्ट निकाली होगी तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू, तो अब उसकी वैल्यू आ रही 3.5 मिलियन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी लोअर ऑफ का रूल हम अप्लाई करेंगे 5 मिलियन और 3.5 मिलियन। लोअर ऑफ है 3.5 मिलियन डॉलर्स, तो मैंने यहाँ पे इसको
स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक में 3.5 मिलियन से रिकॉर्ड कर दूंगा। दोस्तों आपने दोनों एग्जांपल में देख लिया। हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी इन्वेंट्री जब भी अगर ऑब्सोलीट हो जाए, डैमेज हो जाए, या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस हो जाए कि जब आप अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब आप मालूम करें और आपको पता चले कि यार अब मेरी जो कॉस्ट है वो गिर गई है, तो हमेशा लोअर ऑफ का रूल अप्लाई होगा। जो भी लोअर ऑफ होगा कॉस्ट या फिर एनआरवी, उसको हम फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट में और क्लोजिंग स्टॉक में उस वैल्यू से लोअर ऑफ में शो कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।